नाइस, गुड जॉब। तो बेसिकली इस ऑफिस की रेबल हैं, बागी हैं जिसे इस ऑफिस का प्रोटोकॉल तोड़ना पसंद है, जिसे अपने सीनियर्स की बात ना मानने में बहुत गर्व महसूस होता है और जिस पर किसी किस्म की वार्निंग का कोई असर नहीं होता, है ना? सर, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई में जो मैंने सीखा था, क्या सही क्या गलत, वो सब कुछ मैं सीरियसली मान बैठी और मैं अपने ज़मीर की आवाज़ ना दबने देती हूँ ना डिसमिस करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सर कि आपने एक स्टोरी चलाई है, उसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सब की स्टेटमेंट को लोगों के सामने रखना चाहिए। इसलिए यह है निधि रानी का स्टेटमेंट, इसे एयर कर दीजिए, इससे आपकी कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे क्या करना है ये जानने के लिए मुझे किसी मिस कश्यप की जरूरत नहीं, मैं अपनी सोच से चलता हूँ। आपको एक वार्निंग मिल चुकी है, ये दूसरी है, तीसरी की नौबत ना आए आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी औकात में रहना सीखिए, उसमें आपकी बेइज्जती नहीं, आपकी भलाई, आपका डिसिप्लिन और आपका एक अच्छा एम्प्लॉय होने का बिहेवियर चल के यू गेट दैट। तो आप ये फुटेज नहीं चलाएंगे? तूने कॉपी नहीं बनाई? तू भी ना बेवकूफ है। क्या बेवकूफ हूं मैं? एक तो इन गुड फेथ स्टेटमेंट लेके आई मैं उसकी, अपनी जान जोखिम में डालकर। जान, नौकरी, दोनों इन गुड फेथ? क्या? अनन्या, वेक अप, बी प्रोफेशनल। ये कबीर शर्मा यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया। निधि रानी की माँ का फोन। क्या बोलूं यार मैं इनसे अब? हेलो जी, आंटी अनन्या बोल रही हूँ जी। वो 4 बजे जी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने निधि से वादा किया है, मैं करती हूँ कुछ। 4 बजे केस फाइल कर रहे हैं। निधि राणे, 3 लड़कियां, एक कोई एजेंट और वो होटल के मालिक खन्ना के ऊपर। फिर सर को ये स्टेटमेंट अभी एयर करना शुरू कर देना चाहिए, कुछ हवा बनेगी, यू नो, उसको बेल मिलने में हेल्प हो सकती है यार। ऐसे तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दोबारा बात करूंगी उनसे। नहीं, इट्स ओके, वैसे भी मुझे रिबेल, बागी ये सब बोल दिया है ना उन्होंने। आई विल ट्राई अगेन। सर, एक्सक्यूज मी सर। अनन्या, एडिटोरियल मीटिंग है, चल चल ना पापा। निधि रानी के कैंपेन के जवाब में जो रिजल्ट्स आए उन्हें प्रिपेयर कर लिया? सुपर्स ग्राफिक्स सब तैयार है? ऑलमोस्ट। 4 बजे तक जितने भी जवाब आएंगे हम उनका ही फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। सर, 4 बजे तक तो कोर्ट में भी रिजल्ट आ जाएगा। मेरी अभी अभी निधि रानी की माँ से बात हुई है, वो लोग कोर्ट में चार्जेस फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप उसका स्टेटमेंट अभी एयर कर देंगे, शायद उससे कोई असर पड़े, शायद निधि रानी को बेल मिल जाए। मिस कश्यप, मैं यहाँ कोई क्या? निधि रानी का स्टेटमेंट है तो हम उसे एयर क्यों नहीं कर रहे कभी? क्योंकि पहली बात तो ये कि निधि राणे ने अपनी स्टेटमेंट में ये तो नहीं कहा होगा कि वो धंधा कर रही थी। ऑब्वियसली उसने किसी पर इल्जाम लगाया होगा कि उसे फंसाया गया। तो वही तो उसका स्टेटमेंट हुआ ना। और जिस पर उसने इल्जाम लगाया होगा, क्या वो चैनल पर मानहानि का दावा नहीं कर सकता? आप भी तो निधि रानी पर इल्जाम लगा रहे हैं ना? आप तो उसे वैश्या करार कर चुके। मिस कश्यप, मैंने सिर्फ एक खबर रिपोर्ट की है जिसमें एक आरोप पर किसी को गिरफ्तार किया गया। मैं उस आरोप को सिर्फ दोहरा रहा हूं, लगा नहीं रहा हूं।
मैं उसकी स्टेटमेंट अभी एयर नहीं करूंगा। आज शाम 6 बजे निधि रानी की स्टोरी पर एक स्पेशल टेलीकास्ट है। तब तक स्टोरी से जुड़ा कुछ भी एयर पे नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है सर। त्रिशा, क्या तुम आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर कर सकती हो? मुझे 6 बजे से पहले रिपोर्ट चाहिए। ऑलराइट सर। रोहन, बॉर्डर क्राइसिस पर एक पैनल डिस्कशन होने जा रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता चाहिए। जी हाँ साहब, 2 पार्टीज ने कॉन्फर्मेशन भी दे दिया। एक्सीलेंट। एक्सक्यूज मी कबीर साहब, इस तरीके का ऑटोक्रेटिक बिहेवियर इससे पहले इस ऑफिस में कभी नहीं। I'm sorry I'm late guys. मैंने कुछ मिस किया? 57 का गदर। मालविका, मैं सोच रहा था 158 साल हो गए 57 की गदर को। क्यों ना एक धारावाहिक बनाया जाए, 57 के 158 साल। देश कहां को चला और कहां पहुंचा। व्हाट्स रोनी? तो आप इसको 57 की गदर बोलेंगे या फिर आजादी की पहली लड़ाई? आजादी की पहली लड़ाई कह लो। आप बदल गए हैं कबीर सर। पहले सच की लड़ाई में मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दिया करती थी। आपकी हिम्मत, आपका अंदाज इंस्पायर करता था मुझे। और अब आप बदल गए। अब आपको सच से ज्यादा पोजीशन इंपॉर्टेंट लगने लगी। आपको चैनल की रेटिंग ज्यादा प्यारी है। एक बेगुनाह की चीख के आगे आपको छोटी वाहवाही सुनाई देने लगी है। बिल्कुल बदल गए हैं सर आप। ना आपसे पहले जब भास्कर सर यहाँ थे, मुझे लगता था कि वो कमजोर है, क्योंकि वो दब जाते थे, वो पीछे हट जाते थे। पर आप शायद बिक गए हैं सर। मिस कश्यप, गेट आउट। So guys, any confusion? रोहन, पैनल डिस्कशन। त्रिशा, कोर्ट प्रोसीडिंग शाम 6 बजे से पहले मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके, सी यू गाइस। हाँ बोल। क्या निधि रानी और बाकी लड़कियों की बेल नहीं हुई? और वो एजेंट? हाँ। अच्छा। ठीक है, फोन करता हूँ। थैंक यू। बधाई हो, हमारे कबीर शर्मा तो खिलाड़ी निकले यार। ऑसम। निधि रानी और लड़कियों को बेल नहीं, और वो होटल ओनर और एजेंट दोनों जमानत पर रिहा हो गए। So, कबीर का क्या कनेक्शन है? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा चैनल कल तक न्यूज चैनल तो कहलाता था, लेकिन अब हम एंटरटेनमेंट चैनल की श्रेणी में कहलाएंगे, और उसका कंपटीशन भी तो इन्हीं चैनल से था ना। वंडरफुल। अब हम फैक्ट्स, फिगर्स और न्यूज को तोड़ मरोड़ के एंटरटेनमेंट के लिए पेश करेंगे, मनोरंजन के लिए पेश करेंगे दुनिया के लिए। ऑसम।
They have ratings number 1 and I'm not surprised कि कल अगर ये चैनल पेड न्यूज चैनल भी हो जाएगा। माना केकेएन छोड़कर कोई अच्छा न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो, तुम्हें तो आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। और हाँ, पापा से कहकर बढ़िया सा रिकमेंडेशन भी दिलवा दूंगी। अनन्या जी, आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ। कायल हो गए हम आपके। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आपने सबके सामने। लेकिन एक बात कहें, एक पुरानी कहावत है, मगरमच्छ से बैर करके तालाब में नहीं रह जाता। वाओ रोहन, वेल मेरे लिए भी कुछ लिख दो प्लीज 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 प्लीज। मेरी हिंदी तो तुम जानती हो, मेरी इंग्लिश इतनी खराब है। वो कोर्ट के बाद साइन अप करने के चक्कर में मैं ऐसा फंसी कि बस चाह रही थी कि कोई शायरी कहूँ, कोई शेर कहूँ। वो जैसे आप कभी कभी न्यूज रीड करते हो, कहते हैं ना गुनाह नहीं गुनहगार बड़ा होता है। लेकिन सजा आरोपी को मिले जरूरी नहीं। यही याद करने की मैंने इतनी कोशिश की। It's okay, कोई नहीं, फोन कर ले अगली बार अपनी न्यूज कवर करने से पहले। देखो अनन्या, मैं इस चैनल की सास की तरह हूं, और एक सास अपने बड़े बेटे के खिलाफ तो कुछ सुन नहीं सकती। उसके लिए तो बहू बेटियां ही गलत होती है ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यू क्विट, रिजाइन कर सकती हो तुम। यार अनन्या, तू कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही है। इतनी छोटी सी बात पे कोई नौकरी छोड़ता है क्या? लोग अनन्या प्लीज मेरी बात सुन। देख, तो उसे अपना हीरो मानती है ना, हीरो को एक चांस भी नहीं देगी। हाँ, और अगर तेरा हीरो बैड बॉय निकला तो तू क्या कर सकती है? मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अरे यू नो व्हाट, अगर कबीर शर्मा मेरे हीरो नहीं होते ना तो शायद मैं रहती और लड़ती। पर अफसोस, जब मंदिर में भगवान की मूर्ति टूट जाती है ना, तो या तो भगवान बदलने पड़ते हैं या मंदिर, और मैं मंदिर बदलने को तैयार हूँ। थैंक्स रॉनी। नमस्कार, मैं हूं कबीर शर्मा और केकेएन के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने 4 सितारा होटल ड्रीमलैंड में छापा मारकर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, और आज दिल्ली की एक अदालत में उसी मामले में पकड़ी गई 4 लड़कियों पर पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत आरोप दर्ज कर दिए। इन 4 लड़कियों के साथ साथ 2 और लोगों के खिलाफ भी आरोप दर्ज किए गए। एक है हेमंत चौधरी, जो मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं, और दूसरे हैं होटल ड्रीमलैंड के मालिक दिनेश कपूर। छापे में पकड़ी गई लड़कियों में फिल्म एक्ट्रेस निधि राणे भी शामिल है, जिन्हें बाकी लड़कियों के साथ आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि चौधरी और कपूर साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अक्सर हम दिन की बड़ी खबर बताने के बाद उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो चर्चा है वो मेरे हिसाब से तो अपने आप में खबर ही। एक बड़ी खबर पिछले 24 घंटों में हर अखबार, हर चैनल और वेबसाइट पर गर्म रही। क्या फिल्म एक्ट्रेस निधि राणे सेक्स रैकेट में शामिल है? क्या वो वाकई फैशन? इस न्यूज का खुलासा सबसे पहले आपके सामने केकेएन ने किया था, और हमने पोल के जरिए आपसे एक सवाल का जवाब मांगा। क्या आपको लगता है कि निधि राणे देह व्यापार में शामिल है? 83% लोगों का जवाब है हाँ। सिर्फ 13% लोगों ने कहा है नहीं, और महज 4% लोगों ने माना है कि वो नहीं कह सकते कि निधि राणे इसमें शामिल थी या नहीं। सिर्फ 4%। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में तो इतने छोटे आंकड़े गिने भी नहीं जाते, क्योंकि जीत तो हमेशा बहुमत से मिलती है, बहुमत की ही होती है। ये थी आपकी यानी जनता की राय, और अब वक्त आ गया है उनकी बात सुनने का जिन पर उंगलियां उठाई गई। आइए देखते हैं निधि राणे का क्या कहना है अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में, जिनकी सच्चाई अभी तक साबित नहीं हुई है और जिसके लिए पुलिस ने आज अदालत से
2 हफ्ते मांगे। मैं दिल्ली से ही हूँ। करीब 1 हफ्ता पहले मैं घर आई मुंबई से। आते ही अगले दिन मुझे एक मॉडल कोऑर्डिनेटर का फोन आया। उसने कहा कि दिल्ली के कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर बंटी पड्डा, वो एक फिल्म के सिलसिले में मिलना चाहते थे। उसी सिलसिले में मैं होटल ड्रीमलैंड गई उनसे मिलने। वहां जब मैं उनसे मिली तो मुझे एहसास हुआ कि दरअसल वो लड़कियों को फिल्म के बहाने मिलने के लिए बुलाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ डायरेक्टर का नाम पूछा और फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगे, मुझे छूने लगे। मैंने उन्हें धक्का मारा और कमरे से भाग गई। तभी वहां पुलिस की रेड पड़ी। वो मॉडल कोऑर्डिनेटर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जब पुलिस कमरे से अंदर जाकर बाहर आई तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई नहीं है। मुझे फंसाया गया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं उनसे मिलने उस होटल में गई। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा। निधि राणे के इस बयान में गौर करने वाली बात यह है कि वो अपने आप को निर्दोष बता रही है। हर गुनहगार यही तो कहता है। पर एक बात और बहुत दिलचस्प है, अपने बयान में उन्होंने एक जाने माने उद्योगपति बंटी पड्डा का नाम लिया, पर पुलिस की कार्यवाही में उनका नाम कहीं शामिल है। तो एक बार फिर सवाल उठता है कि अब हम किसकी बात पर यकीन करें, निधि राणे की या 83% जनता की, जिसने यकीन के साथ कहा है कि निधि राणे वैश्या है। सही जवाब ढूंढने की कोशिश में केकेएन की टीम ने एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन किया। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है, सच क्या है इस पर आप एक बार फिर गौर कीजिए। यह होटल ड्रीमलैंड का कमरा है। सामने बिजनेसमैन बंटी पड्डा बैठा है और दाएं में एक नकली एक्ट्रेस और हेमंत चौधरी मॉडल कोऑर्डिनेटर। अब यह होटल का ओनर दिनेश कपूर अंदर आए। आगे देखिए क्या हुआ। मैं कोई जज नहीं, लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि यही है देश के माने हुए उद्योगपति का असली चेहरा। और इस मामले से जुड़े उस मॉडल कोऑर्डिनेटर की एक इंफॉर्मेशन जो हमारे चैनल ने ढूंढ निकाली है, आइए वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। हेमंत चौधरी सन 2010 में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे और उन पर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत नोएडा के सेक्टर 62 में एक गैर कानूनी प्राइवेट वीडियो पार्लर और वहां देह व्यापार चलाने के आरोप लगे। अब निधि राणे मामले में सच क्या है, ये तो वैसे अदालत तय करेगी, लेकिन आप यानी हमारे दर्शक क्या तय करेंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं। वो निर्दोष है। देखते रहिए केकेएन जिंदाबाद। वाह, कबीर सर ने कमाल कर दिया ना। कबीर सर के इस खुलासे से तो निधि राणे को डेफिनेटली बेल मिल जाएगी। कबीर इज द जीनियस। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? मैंने सुना था कि झूठ के पैर नहीं होते, तो बड़ी चालाकी से कबीर ने तुम्हारा फुटेज यानी कि निधि राणे का फुटेज तभी इस्तेमाल किया जब उसे झूठ के पैर मिल गए। वो कहते हैं ना, बट नॉट गिल्टी टू प्रूव। आई नीड अ मैनिक्योर। अनन्या, क्या तू अभी भी रिजाइन करना चाहती है? हाँ? नहीं यार। जाने से पहले खास बात कहने के मौके तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर सही वक्त पर सही बात की जाए तो उसका असर कुछ और ही होता है। इस वक्त मैं उन 83% लोगों से अपील करना चाहूंगा जिन्होंने निधि राणे को वैश्या करार दिया था कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले
सिक्के के दूसरे पहलू को भी देख लें। सच शायद कुछ और। लोकतंत्र में बहुमत वो ताकत है जिसका अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो किसी अपराधी को सत्ता में लाया जा सकता है और किसी निर्दोष को अपराधी साबित किया जा सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.